JMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. JMS Group of Institutions Harper is a top-notch institutions in the whole gamut of NCR Delhi. ATMS नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़। ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूलगली पीर वाली गली हापुड़। मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पिलखवा नगर पालिका की बोर्ड बैठक बीते बृहस्पतिवार को नगर पालिका के सभागार में प्रारंभ हुई। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका के अध्यक्ष विभू बंसल ने की और बोर्ड बैठक की शुरुआत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने की। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पढ़ने से पहले पिलखवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 के सभासद चेतन राणा ने मीडिया में नगर पालिका की खबर छपने पर मीडिया पर आरोप लगाए। सभासद राणा ने कहा कि नगर पालिका यदि गलत कार्य करती है तो गलत खबर छापें और यदि सही कार्य करती है तो सही खबर भी दिखाएं। चेतन राणा जी, हम अपने कॉस्मिक न्यूज पर वही खबर दिखाएंगे जो आप यहाँ सभागार में बोल रहे हैं। देखिए, यह है आपकी खबर। मैंने बताया कि मीडिया की जो खबरें हैं उन पर उन्हें मैं पढ़ रहा था पिछले काफी दिन से, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मीडिया के सभी बंधु उपस्थित हैं, मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि नगर पालिका को चलाने का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तहत ही हम ये अज्यूम करते हैं कि भी हमारे इतना पैसा हमारा ग्रांट से आएगा, इतना हम सेल्फ जनरेट करेंगे। लेकिन वो जाने बगैर हमारे सम्मानित सभासदों ने अपने अपने वार्ड के काम आपको दिए, 7 करोड़ के टेंडर हुए इस आशा पे कि इतना सरकार से हमें पैसा आएगा और इतना पैसा हम लोग यहाँ लोकल से जनरेट कर लेंगे। हमारी ऊर्जा विभाग को 7 करोड़ की RC हमने जारी की हुई है, तो हमने 7 करोड़ के टेंडर उसमें कर दिए। पिलखवे में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि क्षेत्र का विकास हो, उनका बोर्ड से नगर पालिका से कोई मतलब नहीं है। उनके कहने पर मीडिया ने एक रिपोर्ट छाप दी कि नगर पालिका के पास फंड नहीं है और 7 करोड़ के टेंडर निकाल दिए, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया। हमारे अध्यक्ष जी को भी तलब करा गया, अपनी बात रखी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, इतना हमारा टैक्स से आ जाएगा, इतना हमने RC जनरेट की हुई है इनसे आ जाएगा और इतना हमारा शासन से वित्त के रूप में हमें मिलेगा। उसको हम अज्यूम करके आगे की फर्दर प्लानिंग करते हैं। लेकिन आपके एक आर्टिकल ने वो 7 करोड़ के टेंडर घटा कर 1.5 करोड़ पे ले आए। बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के सभी सम्मानित सदस्य बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, कि हम कैसे 1.5 करोड़ में विकास कार्य करेंगे? किसके यहाँ नाली बनेगी, किसके यहाँ सड़क बनेगी? आपकी एक गलत रिपोर्ट में इतना बड़ा काम कर दिया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश और अनुरोध भी है कि कृपया जब तक पूरी जांच ना कर लें कि भी क्या प्रोसेस है, किसके तहत हम टेंडरिंग कर रहे हैं, नगर पालिका के फंड के बारे में क्या स्थिति है, जब तक कृपया करके ऐसा ना पड़े। अभी कल मैं एक वो पढ़ रहा था, अखबार में थी कि नगर पालिका कर्ज में दबी हुई है, तेल के पैसे नहीं दिए गए और 11 वाहन खरीद लिए गए। हमारे यहाँ सरकार से हर चीज का एक सेग्रीगेशन होता है कि इस मद में इतना फंड आएगा, इस मद में इतना फंड आएगा। हम जो स्वास्थ्य विभाग का फंड है उसे निर्माण में खर्च नहीं कर सकते।
तो हम उसके वाहन ही तो खरीदेंगे। दवाई कितनी आदमी ले लेगा, दवाई की भी एक लिमिट है कि भी छिड़काव के लिए या इन सब के लिए, तो वो वाहन खरीदेगा और वो सीएनजी वाहन है। आपने बगैर इस चीज की जानकारी करे, पुष्टि करे, एक मैटर बना के छाप दिया मीडिया ने कि नगर पालिका कर्ज में दबी हुई है, 11 वाहन खरीदे गए। पब्लिक में इसका जो मैसेज जाता है वो बहुत नेगेटिव जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें मिलकर इस शहर का विकास करना है, ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं कि पब्लिक में रोष हो जाए। सभी वार्ड मेंबरों के यहाँ परेशानी कपड़े खींचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आपसे अनुरोध है, पहले जो भी आप न्यूज छापे उसकी जांच पड़ताल कर लें। नगर पालिका में हमारे यहाँ संबंधित जो भी हैं, ईओ महोदय हैं, चेयरमैन साहब हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, बाबू हैं, उन सब से आप बात करें कि इसका क्या मैटर है, उसके बाद छापें, जिससे हमारी एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर इनको मैं सभी बोर्ड की तरफ से मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। एक बहुत सेंसिटिव इशू था, नाले पे मकान था अकरम मलिक जी का, उस भवन को पिलखुए के ही बहुत सारे राजनेताओं ने सोचा कि इस पर राजनीति करके इसे गिरा दिया जाए, इसे तोड़ दिया जाए, एक सांप्रदायिक तनाव ना हो। हमारे अध्यक्ष जी की बहुत सूझबूझ के साथ में वो मैटर डिस्क्लोज हुआ, मीडिया ने कहीं नहीं छापा। हमारे यहाँ परतापुर की रोड बनी, चंडी का जो ये पुलिया बनी है, ये बहुत बड़ा एक समस्या थी जल निकासी की। अध्यक्ष महोदय ने वो भी अपने उससे कराई। पिलर नंबर 3 से 12 तक का वो भी सब वो कराया हमने। तो जो हमारे सलेश फार्म का भी एक इशू है, हम अध्यक्ष महोदय जी से ये अनुरोध करेंगे कि आपके मार्गदर्शन और आपके कार्यकाल में वो भी शांति और सौहार्द के साथ में वो इशू भी रिजॉल्व हो, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए, छापिए कि नगर पालिका गलत कर रही है, लेकिन अगर अच्छे काम है तो उन्हें भी प्रकाशित करो, जिससे एक मैसेज जाए कि भाई हाँ, ये लोग सही काम कर रहे हैं, सही विजन के साथ में, सही दृष्टिकोण के साथ में हम ये चाहते हैं पिलखुए का विकास हो। बस मैं यही आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया कोई भी जांच आप रिपोर्ट छापें, उसको देखभाल के सोच समझ के छापें। और ये जो मैंने आपको बात बताई है पॉजिटिव, आपसे अनुरोध है इन्हें भी छाप देना कल को, कि मेरी नेगेटिव तो आपने छाप दी। धन्यवाद। बोर्ड बैठक में लगभग सभी सभासद मौजूद रहे और बोर्ड बैठक में 9 प्रस्ताव रखे गए, जो थोड़ी बहुत सभासदों की नोकझोंक के बीच 9 के 9 प्रस्ताव सर्वसहमति से पास कर दिए गए। सुनते हैं पिलखुआ नगर पालिका के सभासद वार्ड नंबर 2 के दीपक शुक्ल को। दीपक शुक्ल मेरा नाम है, वार्ड नंबर 2 से मैं सभासद हूँ। ये बताइए, आज जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें आपके क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, आपकी तरफ से क्या क्या समस्याएं थी जो, और क्या क्या पास हुई हैं उसमें? नहीं, सफाई पे, पेयजल पे और टैक्सेशन पे जितनी थी सभी बोर्ड ने उसको सर्वसम्मति से सब चीज़ों को पास किया। इसमें लेकिन कुछ गहमा गहमी भी हुई है सभासदों के बीच में और अधिकारियों के बीच में, वो कौन से वो है प्रस्ताव? वो प्रस्ताव ऐसा कोई विषय नहीं कि कहीं ना कहीं जब ये चलता है, परिवार ही है, नगर पालिका भी हमारा एक परिवार है, सभासद भी 19-21 तो होता ही है, पर ऐसी गहमा गहमी या ऐसा कोई विचार नहीं रहा कि किसी पर सभासद लोग किसी उस पर ज़्यादा नाराज रहे हों। वो सभासदों को अधिकार वाला क्या मामला था जो किसी ने कह दिया था कोई अधिकार नहीं है? ऐसा होता है, किसी से भी चूक हो जाती है। ये हमारे 10-5 सभासद किसी पत्रावली को देखना चाहते थे, उन्होंने उस वक्त उनको मना कर दिया, तो उन्होंने सॉरी बोल दिया आप बोर्ड में आके, बात खत्म हो गई। कौन अधिकारी थे जिन्होंने मना करा था सभी साधु को देखने? नहीं, तो अधिकार है उनका भी, उन्होंने बोला है कि भाई या तो ईओ साहब की परमिशन हो या अध्यक्ष साहब की परमिशन हो तभी दिखला सकते हैं। तो इस बात का सवाल जवाब ही किया गया, कोई इस पर तलखी नहीं हुई है। अब इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, सभासदों की या अधिकारियों की? नहीं, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, अधिकारी को भी ये है और सभासद भी अपने सभासद के उसमें पहुंचे हैं, गलती कोई से पक्ष की नहीं है। पिलखुआ से कॉस्मिक न्यूज व एटीसी फास्ट न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।
AMS संस्थान KG to PG नेशनल हाईवे 9 हापुड़। All that glitters, glitters, glitters. One time for the money, two time for the love, three time for the beauty. These are the things that dreams are made of. One time for my body, two time for my soul, three time for my honey. All that glitters isn't gold. We've got to take our chances. Can't always play it safe. Sometimes there's more to lose than कोरल मार्ट, घर का सारा सामान ऑनलाइन से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा। कोरल मार्ट, निकट ज्ञानलोक, फरीगंज रोड, हापुड़। खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल ATC फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।